हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी बोले तो जो इसके गॉड फादर या इसके जन्मदाता थे हकल सर, तो इन्होंने बहुत सारे साइक्लिक कंपाउंड लिए और असाइक्लिक कंपाउंड लिए। ठीक, तो इन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने देखा कि जो साइक्लिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी वो स्टेबिलिटी न होकर के कई गुना उससे ज़्यादा ये स्टेबल हो रहा था। ठीक, और कुछ साइक्लिक कंपाउंड ऐसे भी थे जो कि अपनी स्टेबिलिटी से वो कई गुना ज़्यादा अनस्टेबल शो कर रहे थे। ठीक, तो ये एरोमेटिसिटी ये साइक्लिक कंपाउंड की स्टोरी है। ठीक, साइक्लिक कंपाउंड की स्टोरी है। और इसको जो हकल थे 3 कैटेगरी में डिवाइड किए। इन्होंने बोला कि जो हमारा साइक्लिक कंपाउंड है अगर वो एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन हो रहा है तो उसका नाम इन्होंने एरोमेटिक कंपाउंड दिए। और इन्होंने बोला जो कंपाउंड एक्स्ट्रा डिस्टेबलाइजेशन शो कर रहे हैं उसका नाम इन्होंने एंटी एरोमेटिक कंपाउंड दिए। ठीक, और जो हमारा तीसरा कंपाउंड था जो कि एरोमेटिसिटी से लेस स्टेबल और एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल था। ठीक, तो उसका नाम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड दिए। ठीक, तो जो हमारा जो साइक्लिक कंपाउंड एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन शो कर रहा था उसका नाम इन्होंने एरोमेटिक कंपाउंड दिया। ठीक, जो एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन शो कर रहा था उसका नाम एरोमेटिक कंपाउंड दिया है, एरोमेटिक कंपाउंड दिए। और जो हमारा एक्स्ट्रा डिस्टेबलाइजेशन शो कर रहा था उसका नाम इन्होंने एंटी एरोमेटिक कंपाउंड दिए है। एक्स्ट्रा डिस्टेबलाइजेशन उसका नाम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड दिया है। ठीक, और जो थर्ड इन्होंने बोला है कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, थर्ड कैटेगरी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, तो जो इन्होंने स्टेबिलिटी का ऑर्डर बोला कि एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल हो गया, उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, तो आइए अब हम देखते हैं कि कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक, वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये हम कैसे पहचानेंगे। ठीक, तो हक्कल सर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसके बेसिस पे इन्होंने 4 रूल बनाए। ठीक, उन्हीं रूल के हेल्प से हम देखकर बताएंगे कोई कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। ठीक, तो आइए हम उन हक्कल रूल को देखते हैं। ठीक, हक्कल रूल। तो हक्कल रूल का पहला रूल ये है कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। तो हक्कल सर ये बोले कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसको साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक का मतलब कि वो रिंग का फॉर्मेशन कर रहा हो, जैसे 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, सो ऑन। ठीक, 3 मेंबर, 4 मेंबर रिंग, 5th मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग। ठीक, साइक्लिक का मतलब ये हो गया कि हमारा वो मतलब कोई भी कंपाउंड हो वो रिंग का फॉर्मेशन कर रहा हो। और दूसरा इन्होंने बताया कि कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। अब प्लेनर का मतलब प्लेनर कैसे चेक करेंगे, तो इन्होंने बोला कि जो भी रिंग के एटम होंगे अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 आ रहा है तो उसको हम प्लेनर कंपाउंड बोलेंगे। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 आ रहे हैं, जो भी ये रिंग में एटम है इनका रिंग में एटम है उनका हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 आना चाहिए। रिंग से बाहर कोई एटम है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी हो हमसे लेना देना नहीं है, वो जो रिंग के एटम है इन्हीं से हमको लेना देना है। ठीक, तो आइए अब हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन को हम जीओसी में डिटेल्स में पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता दूं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। ठीक, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं हम
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बराबर ये होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज लोन पेयर। लोकलाइज लोन पेयर या कोई निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक, तो हाइब्रिड ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज लोन पेयर। ठीक, तो आइए इसको हम एग्जांपल के हेल्प से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकलाइज लोन पेयर होते क्या हैं और डी लोकलाइज लोन पेयर क्या होते हैं। ठीक, तो आइए मैं आप लोग को एग्जांपल के हेल्प से इसको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक, और इस पे निगेटिव, और सेकेंड आपका कोई ये कंपाउंड है। ठीक, और एक और कंपाउंड ले रहा हूँ लोन पेयर वाला। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए जो हमारा निगेटिव चार्ज है, ठीक, ये रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक, और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक, तो इसको हम डीलोकलाइज लोन पेयर बोलते हैं। ठीक, डीलोकलाइज लोन पेयर किसको बोलेंगे, जो हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है या रिजोनेंस में इन्वॉल्व होता है उसको हम डीलोकलाइज लोन पेयर बोलते हैं। या लोन पेयर भी हो सकता है या निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक, तो वो जो निगेटिव चार्ज या लोन पेयर होता है हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होता है, क्योंकि वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और हमें केवल सिग्मा बॉन्ड ही हाइब्रिडेशन में चाहिए होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, जो ये दो हाइड्रोजन है, एक कार्बन एटम से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं और ये जो कार्बन एटम है ये दूसरे कार्बन एटम से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, दो तो हाइड्रोजन वाला हो गया और ये हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड मुझे। और लोकलाइज लोन पेयर निगेटिव चार्ज यहाँ पे कोई है नहीं है, ये तो हमारा डी लोकलाइज है तो इसको हम नहीं लेते हैं, तो ये हमारा 0 लोन पेयर हो गया। ठीक, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हो गया। ठीक, देखिए एक बार वो जो ये हमारा हाइड्रोजन है ये कार्बन से सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ये जो हमारा ये कार्बन है दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन जो ये हमारा कार्बन है ये दूसरे कार्बन से सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये जो दो हाइड्रोजन है ये भी सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो हमारे यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो गया। ठीक, और इसमें हम देखते हैं कि इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो इसमें देखिए कि जो हमारा निगेटिव चार्ज है ये ना तो रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है ना तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो इसको हम लोकलाइज लोन पेयर बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे, लोकलाइज लोन पेयर। लोकलाइज लोन पेयर या निगेटिव चार्ज। ठीक, तो जो लोकलाइज लोन पेयर होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं यहाँ पे हमारा 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक हमारा लोकलाइज लोन पेयर या निगेटिव चार्ज। ठीक, तो ये 4 हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। और इसी तरह अब इसमें देखते हैं। ठीक, जो नाइट्रोजन पे हमारा लोन पेयर है क्या ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यस ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। ये हमारा डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। ठीक, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। तो जो हमारा पाई बॉन्ड का ब्रेक होगा तो निगेटिव चार्ज इस पे जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और लोन पेयर जो तो है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक, तो ये हमारा रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक, तो इसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे और इस पे निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, जो हमारा 2 हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन से सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो कितने हमारा हाइड्रोजन है, 2, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन का हो गया और जो नाइट्रोजन है ये कार्बन से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, तो कितने हो गए हमारा 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। और जो इसका लोन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है या ये डीलोकलाइज लोन पेयर है, तो इसको हम हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2। ठीक,
तो पहला रूल हमारा साइक्लिक और प्लेनर साइक्लिक कंपाउंड का मतलब कि रिंग बनना चाहिए, ठीक। और प्लेनर का मतलब जो भी रिंग में एटम है उसका हाइब्रिडेशन या तो sp या sp2 होना चाहिए, ठीक। अब आइए इनका सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल ये है कि साइक्लिक रिजोनेंस या कंजुगेशन होना चाहिए। थर्ड साइक्लिक रिजोनेंस या इसको कंजुगेशन बोलते हैं। अब साइक्लिक रिजोनेंस का मतलब ये, जैसे मान लीजिए कोई एटम ये है और ये बी से कनेक्टेड है और बी डी से कनेक्टेड है, ठीक, और इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तो अगर इस तरह का स्पीशीज आ रहा है तो इसको हम कंजुगेशन बोलेंगे। इसको हम डिटेल में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बोलेंगे जीओसी में इसको पढ़ते हैं, ठीक। और ये भी हो सकता है कि इस पर निगेटिव चार्ज हो और ये कार्बन जो ए एटम है बी एटम से कनेक्टेड हो और बी एटम डबल बॉन्ड डी एटम से कनेक्टेड हो, और ये भी पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल हो और बी एटम डबल बॉन्ड डी से कनेक्टेड हो, ठीक। और जो ए एटम है ये बी एटम से कनेक्टेड हो और बी एटम डबल बॉन्ड डी एटम से कनेक्टेड हो, और मान लीजिए कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, ठीक, बी सी उसके बाद डी, ठीक। इस तरह अगर आपको पॉसिबिलिटी देखने को रिंग में मिलेगी तभी उसका कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा, ठीक, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। अब आइए हम चौथा रूल देखते हैं। चौथा रूल इन्होंने बोला कि अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है, अगर वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अगर कोई कंपाउंड 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक होगा। और n की वैल्यू यहाँ पे होल नंबर या इंटीजर होगा, 0 8 1 2 3 डॉट डॉट। यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक। तो अब आइए हम देखते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है इसका हम पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट कैसे करते हैं, ठीक। उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और जो हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है तो इन्होंने बोला कि अगर जो ये 3 रूल है, अगर तीनों रूल में से एक भी रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं तो उसको हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे, ठीक। तो पहला रूल क्या था? पहला रूल क्या था? कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब जो भी रिंग में एटम होगा उसका हाइब्रिडेशन sp या sp2 होना चाहिए। और तीसरा रूल साइक्लिक कंजुगेशन होना चाहिए। और चौथा रूल इन्होंने बोला कि अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है तो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। अगर जो ऊपर के तीन रूल हैं, अगर इनमें से एक भी नहीं फॉलो हो रहा है तो उसको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कि कोई डबल बॉन्ड ये फॉर्म हुआ है, ठीक। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो कोई भी पाई बॉन्ड को फॉर्मेशन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। तो उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को हम पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक। और जैसे मान लीजिए कि और इसमें इसी को बढ़ा दें तो इसमें कोई पूछेगा आपसे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड कितने हैं। तो एक इसमें पाई बॉन्ड है और एक इसमें पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड हो गए, ठीक। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? जो एक पाई बॉन्ड बनता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 2 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक। तो अब जो पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ
पाई इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड लोन पेयर या निगेटिव चार्ज। ठीक, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक, या वो जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर कोई निगेटिव चार्ज या लोन पेयर है, अगर वो पाई वन का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको भी हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट कर लेंगे। लोकलाइज लोन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करते हैं। ठीक, आइए इसका हम एग्जांपल के हेल्प से आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे इसमें कोई, जैसे आपका ये हमारा कंपाउंड है, और कोई इन तीनों कंपाउंड को कोई दे दिया और पूछ दे क्या बताओ कि ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या ये जो कंपाउंड दिया है साइक्लिक है, क्या ये कंपाउंड प्लेनर है। उसके बाद आप चेक करेंगे क्या साइक्लिक कंजुगेशन है। उसके बाद आप अगर फोरियन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है तो ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक होगा। अगर फोरियन इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है तो हमारा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। अगर जो ऊपर के 3 रूल है उसमें से एक भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये हमारा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक, तो सबसे पहला रूल क्या है, कंपाउंड हमारा साइक्लिक है। यस, ये हमारा साइक्लिक है। और दूसरा क्या करेंगे, क्या ये हमारा प्लेनर है, तो प्लेनर के लिए आप हाइब्रिडाइजेशन इसका निकाल लीजिए सब एटम का। ठीक, तो सिग्मा बॉन्ड एक हो गया, 2 3, तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया और कोई भी लोकलाइज लोन पेयर नहीं है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया हमारा sp2। अब इसी तरह इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया है 2 3 और इस पर कोई लोकलाइज लोन पेयर या चार्ज नहीं है तो यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। ठीक, तो इसका भी sp2 हो गया और ये भी sp2 हो गया। इसी प्रकार इसका भी sp2 हो गया और इसका भी sp2 हो जाएगा। ठीक, और जो ये वाला है इसका हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, क्या हम जो निगेटिव चार्ज है इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे? नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो निगेटिव चार्ज है ये लोकलाइज है, सॉरी डीलोकलाइज है, क्योंकि ये रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, तो यहाँ इसका भी sp2 हो गया। ठीक, तो हमारा दूसरा भी रूल को फॉलो कर गया। ठीक, और तीसरे वाला हमारा चार्ज है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद डबल बॉन्ड है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक, तो ये हमारा कंजुगेशन में भी इन्वॉल्व है। ठीक, तीसरा रूल भी फॉलो कर गया। और चौथा रूल लगाएंगे, देखेंगे क्या हमारा ये फोरियन 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 4 और 4 2 6। ठीक, मैंने आपको बता दें कि पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कितना पाई बॉन्ड है। ठीक, 1 2 पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए हमारा दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, तो 2 पाई बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और जो निगेटिव चार्ज है अगर ये डीलोकलाइज है तो इसको हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे, अगर लोकलाइज है तो नहीं करेंगे। ठीक, तो हमारा 6 यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। फोरियन यहाँ पे 4 हो जाएगा, n बराबर 1 आ गया। ठीक, तो ये हमारा कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं कि अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो हमारा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। देख लीजिए, जैसे यहाँ पे आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन आया तो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगर इस तरह सॉल्व करेंगे तो जो n की वैल्यू है ये आपका फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ठीक, या तो इंटीजर नंबर हो या तो होल नंबर में आना चाहिए। ठीक, अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। क्या ये कंपाउंड हमारा साइक्लिक है? यस, साइक्लिक है। और दूसरा क्या करेंगे, प्लेनर है। प्लेनर के लिए मैंने क्या बोला था, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे इसका। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2।
और इसी प्रकार इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 होगा और इसका भी sp2 होगा, ठीक। और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है और ये चार्ज है, ठीक। अब देखेंगे सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, इसका भी sp2, ठीक। तो ये हमारा प्लेनर भी हो गया। और तीसरा रूल देखेंगे क्या, कंजुगेशन है, यस पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और उसके बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक। मैं जो आपको वो बताया था चार फॉर्मेट बताया था, अगर वैसे हो रहा है तो ये कंजुगेशन होगा, ठीक। तो ये भी कंजुगेशन भी हो गया। और चौथा रूल देखेंगे क्या, ये हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। तो आइए देख लेते हैं 4n+2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए, 2 पाई बॉन्ड का फॉर्म हुआ है यहाँ पे 1 2, ठीक। तो यहाँ पे हमारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 n बराबर 1/2, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा क्योंकि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं किया, ठीक। अब आइए हम सेकंड देखते हैं कि क्या यह 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। 4n बराबर 4 लिख देंगे और n बराबर आपका क्या आ जाएगा 1, यस होल नंबर आ गया, ठीक। तो ये हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अब सेकेंड वाला चेक करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे हम, साइक्लिक है। दूसरा क्या करेंगे, प्लेनर है। प्लेनर के लिए हम हाइब्रिडेशन निकालेंगे। यहाँ पे जो देखिए सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 आ रहा है, ठीक। तो ये प्लेनर नहीं है, ठीक। तो ये मतलब जो दूसरा रूल था इसको अनफॉलो कर गया, ठीक। तो इसके बाद हम चेक ही नहीं करेंगे, तुरंत इसको बोल देंगे ये कंपाउंड हमारा नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक। आइए कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे बताइए कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहला रूल देखिए क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है या साइक्लिक है। दूसरा क्या करेंगे, प्लेनर है। प्लेनर के लिए मैंने क्या बोला था कि आप लोग हाइब्रिडेशन निकालेंगे। अगर sp या sp2 जो रिंग में एटम है अगर उसका हाइब्रिडेशन आ रहा है, ठीक, तो तभी हमारा कंपाउंड क्या होगा, प्लेनर होगा, ठीक। तो इसका हाइब्रिडेशन आप निकालेंगे, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, उसको हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते, तो हमारा ये sp2 हाइब्रिडेशन हो गया है। इसी प्रकार यहाँ का हाइब्रिडेशन निकालिए, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका भी sp2 हो गया, ठीक। और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक। तो यहाँ पे भी हमारा sp2 हाइब्रिडेशन होगा, ठीक। हमारा 2 रूल फॉलो कर गया, साइक्लिक है, प्लेनर है, और क्या कंजुगेशन, यस पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक। उसके बाद सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो ये हमारा साइक्लिक रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व है सारे एटम, ठीक। और चौथा रूल ये करेंगे क्या, ये हमारा 4n2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, यस। मैंने आपको बोला था अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन आया, तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ठीक। एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अब इसको चेक करेंगे, क्या कंपाउंड साइक्लिक है, यस साइक्लिक है। क्या एक कंपाउंड प्लेनर है, तो प्लेनर के लिए मैंने क्या बोला था आपको, हाइब्रिडेशन यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड आएंगे तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 सिग्मा बॉन्ड आएंगे तो इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 आएगा। और ये जो हमारा चार्ज है ये रिजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसलिए इसको हम हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ठीक।
तो इस यहाँ पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, तो इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 होगा। ठीक, तो ये कंपाउंड हमारा प्लेनर हो गया। ठीक, और चौथा क्या, कंजुगेशन, यस निगेटिव चार्ज, उसके बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक, ये चार्ज इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये कंप्लीटली रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो गए। ठीक, तो ये कंजुगेशन भी हो गया। और चौथा रूल हम देखेंगे कि क्या ये फोरियन+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है कि या फोरियन पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। ठीक, तो आप देख लीजिए यहाँ पे कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन आए हैं। ठीक, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बोला था कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बोला था 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 16 पाई इलेक्ट्रॉन अगर आए तो वो कंपाउंड क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक होंगे। तो ये हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक, और इसी प्रकार इसको देखेंगे, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है या साइक्लिक है। और दूसरा सबका हाइब्रिडेशन, सब जो भी रिंग में एटम है सबका हाइब्रिडेशन निकालेंगे। अगर sp या sp2 आ रहा है तो वो प्लेनर होगा। ठीक, तो इसका हाइब्रिडेशन आप निकालिए। इस यहाँ पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक, तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा, इसका भी sp2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, इसका भी sp2 हो जाएगा, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, तो इसका भी sp2 हो जाएगा हाइब्रिडेशन। ठीक, और अब सेकेंड चेक करेंगे, क्या ये हमारा कंपाउंड साइक्लिक है, अरे सॉरी कंजुगेशन में है, जो भी एटम है सारे कंजुगेशन में है। ठीक, तो देखेंगे पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर से सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यस हमारा जो पॉसिबिलिटी में आपको 4 बताया था उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा कंजुगेशन में है। और चौथा रूल देखेंगे कि क्या ये फोरियन+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है या फोरियन पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। ठीक, तो मैं आपको बताया क्या कि अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन आया। ठीक, तो ये हमारा कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक, और इसको देखेंगे क्या कंपाउंड साइक्लिक है या साइक्लिक है, प्लेनर है, यस प्लेनर है। आप निकाल लीजिएगा, सबका हाइब्रिडेशन sp2 आएगा। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, और इस पर कोई लोकलाइज लोन पेयर नहीं है तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा, इसका भी sp2 होगा। और ये कंजुगेशन में इन्वॉल्व है तो इसको हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे। ठीक, और अब कंजुगेशन भी हो गया, प्लेनर भी हो गया। कंजुगेशन में देखिए -4 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, जो मैं आपको 4 पॉसिबिलिटी बताया था कंजुगेशन का उसको भी फॉलो कर रहा है। ठीक, अब चौथा रूल देखेंगे, कितने यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एक पाई बॉन्ड है और 2 निगेटिव चार्ज है। ठीक, जो निगेटिव चार्ज है ये भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक, तो इसको हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। जो निगेटिव चार्ज होता है उस पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो इसको हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करते हैं। तो यहाँ से 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये किसके कैटेगरी में आ गया, एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कंपाउंड साइक्लिक है या साइक्लिक है। दूसरा प्लेनर है, प्लेनर के लिए आप हाइब्रिडेशन निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो इसका भी हमारा sp2 आएगा और इसका भी sp2 आएगा। ठीक, और अब हम ये चेक करेंगे क्या ये कॉन्जुगेशन है। अब यहाँ पे बोरॉन एटम आ गया। बोरॉन एटम के पास मैं बता दूं कि जो इसका p ऑर्बिटल होता है वैकेंट होता है, तो ये यहाँ पे आप जो पाई बॉन्ड है इसको ब्रेक करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बोरॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन बोरॉन के p ऑर्बिटल में डोनेट करके इसका बॉन्ड बना लेगा। ठीक, तो ये हमारा कंजुगेशन हो गया। और जो चौथा रूल है उसको देखेंगे, क्या ये फोरियन+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है या फोरियन पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, एरोमेटिक वाले कंपाउंड को। और अब इसको देखेंगे, ये जो हमारा है
ये कंपाउंड सबसे पहले सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। ठीक, तो ये जो लोन पेयर है ये हमारा डीलोकलाइज लोन पेयर है, इसको हम रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे रेजोनेंस में? क्योंकि ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, कितने पाई बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा और इसका भी sp2 हो जाएगा और इसका भी sp2 हो जाएगा, इसका भी sp2 हो जाएगा, इसका भी sp2 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा यहाँ अब पहला साइक्लिक हो गया, दूसरा प्लेनर हो गया, तीसरा कंजुगेशन हो गया। एस कंजुगेशन में लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक, और चौथा देखेंगे क्या ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है या 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। तो इसमें देखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये हमारा डीलोकलाइज लोन पेयर है, इसलिए इसको हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे क्योंकि ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, तो इसमें कितना हो गया, 2 2 4 2 6, तो इसमें हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पे ये फॉलो कर रहा है। अब इसको देखेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे क्या साइक्लिक है या साइक्लिक है, सेकंड चेक करेंगे प्लेनर है। तो आप सबका हाइब्रिडेशन निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा इसका भी sp2 आएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, इसका भी sp2 हो गया, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका भी sp2 हो जाएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए इस पे जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक, ना तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो इस लोन पेयर को हम हाइब्रिडेशन में काउंट करेंगे। तो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो इसका भी हाइब्रिडेशन आपका sp2 हो जाएगा, इसका भी sp2 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा प्लेनर ये कंपाउंड होगा। तीसरा देखेंगे क्या साइक्लिक है, यस अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो ये कंपाउंड हमारा साइक्लिक हो गया। और चौथा देखेंगे क्या ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन या 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। तो आइए हम पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेते हैं, 2 4 6। ठीक, तो यहाँ से 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक, जो हमारा ये लोकलाइज लोन पेयर होता है उसको हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करते हैं, मैं आप लोग को पहले बता दिया हूँ। ठीक, इसलिए यहाँ पे जो तीन पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए 3 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉर्म करने के लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए। और ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, तो इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक, अब अगली क्लास में और इसके हम एग्जाम्पल करेंगे और इसका मैं आप लोग को एप्लीकेशन बताऊँगा। ठीक, आज तक यहीं तक स्टॉप करते हैं।